कहते हैं कि सिर्फ हाथ में मशाल जलाकर सच्चा प्यार ढूंढने से प्यार नहीं मिलता। सच्चे प्यार की एंट्री आपकी ज़िंदगी में तब होती है जब आपको उसके आने की बिल्कुल उम्मीद ना हो, और ये सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी को बदलने और सुधारने की ताकत रखता है। मगर तब क्या हो जब किसी के पास अपने प्यार को जीने के लिए ज़िंदगी ही ना बची हो। ऐसे में प्यार आपको खुशी देगा या बेवक्त मौत की वजह से सच्चे प्यार को पाकर भी ना पा सकने का गम। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म दिल बेचारा का। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत सर की आखिरी फिल्म है और इसीलिए हम सब इस फिल्म से इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं। और शायद इसलिए मन करता है कि इस फिल्म की खूबियां और खामियां निकालने की जगह कहीं अकेले बैठकर इस फिल्म को देखें और बार बार देखते रहें। खैर, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी फिल्म पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती और दिल बेचारा भी इस बात से अछूती ही नहीं है। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने हॉलीवुड फिल्म जिस पर दिल बेचारा मूवी बेस्ड है, फॉल्ट इन आवर स्टार्स, नहीं देखी है और इसीलिए हम दिल बेचारा मूवी को फॉल्ट इन आवर स्टार्स से कंपेयर किए बिना रिव्यू करेंगे। दिल बेचारा फिल्म की कहानी जमशेदपुर में रहने वाली किजी वासु नाम की एक बंगाली लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई है जो थायराइड कैंसर की पेशेंट है। किसी आम लड़कियों की तरह जीना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है, मगर कहीं ना कहीं वो इस बात को भी जानती है कि शायद वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को नहीं हरा पाएगी। इसीलिए किसी अपने कॉलेज में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। दोस्तों के नाम पर किसी का सिर्फ एक ही दोस्त है और वो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पुष्पिंदर। किसी का हर दिन अपने पापा के साथ नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखकर और माँ के हाथ का बना बंगाली खाना खाकर शुरू होता है और अपने खाली समय में किसी अपने फेवरेट सिंगर अभिमन्यु वीर के गाने सुनना और डायरी लिखना पसंद करती है। किसी अपनी छोटी सी दुनिया में जी रही थी कि एक दिन किसी की लाइफ में एंट्री होती है इमैनुअल राजकुमार सीनियर यानी सुशांत सिंह राजपूत सर की। सुशांत सिंह राजपूत सर का कैरेक्टर इमैनुअल राजकुमार जूनियर या फिर शॉर्ट में मैनी काफ़ी मस्करा और मजाकिया था। एक्टिंग और डांस का उसमें कीड़ा था और कुछ साल पहले कैंसर की वजह से वो अपना एक पैर गंवा चुका था और उसका कैंसर भी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कहते हैं प्यार नींद की तरह होता है, धीरे धीरे आता है और हम सब उसमें खोते चले जाते हैं। मैनी और किसी की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। वो दोनों मिले कॉलेज के फंक्शन पर, मैनी ने किसी के साथ डांस किया, फिर से मिले कॉलेज की प्रॉम नाइट पर, फिर से डांस किया और देखते ही देखते दोनों के दिलों में कब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग उठी उन्हें खुद भी पता नहीं चला। इसके अलावा मैनी के दोस्त जेपी का किरदार भी काफ़ी अहम है क्योंकि वो इस लव स्टोरी में दोस्ती का एलिमेंट ऐड करने का काम करता है। अनफॉर्चुनेटली जेपी को बहुत जल्दी एक ऑपरेशन से गुजरना है जिसमें उसकी आंखों की रोशनी बेशक चली जाएगी और इसीलिए वो अपनी आंखों की रोशनी जाने से पहले मैनी के साथ अपनी शॉर्ट फिल्म को कंप्लीट कर लेना चाहता है। फिल्म के एक और मुख्य किरदार है किसी के फेवरेट सिंगर अभिमन्यु वीर, जिनके गाने किसी अक्सर मैनी को सुनने के लिए कहा करती थी और मैनी भी उन गानों को काफ़ी पसंद करता था। मगर प्रॉब्लम यह आ जाती है कि अभिमन्यु वीर द्वारा लिखे गए किसी के फेवरेट गाने को अभिमन्यु वीर ने अधूरा ही छोड़ दिया था और यही बात किसी को रात दिन परेशान किया करती थी। किसी मैनी के साथ पेरिस जाना चाहती थी ताकि वो खुद अभिमन्यु वीर से उस गाने को अधूरा छोड़ने की वजह जान सके। किसी के पेरेंट्स उसे बीमार हालत में इतनी दूर भेजने से डर रहे थे, मगर जब किसी ने कहा कि यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है तो वो किसी को पेरिस भेजने के लिए मान गए। पेरिस जाने के बाद किसी और मैनी अभिमन्यु वीर से मिल पाए या नहीं, या पेरिस जाने के बाद उनके सामने क्या राज खुलकर आया, इन सब सवालों के जवाब तो आपको पता ही होंगे अगर आपने फिल्म देखी है। और अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है तो हम आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करेंगे। आप इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए खुद उस मूवी को हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर फिल्म अच्छी है और एंडिंग बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसके साथ ही फिल्म की लोकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं। जंगल, झीलें, हरे भरे पहाड़ों से लेकर पेरिस के आईफिल टावर तक सब कुछ आपको इस फिल्म में दिख जाएगा। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दिल को छू लेते हैं। एक्टिंग की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर्स के अलावा किसी और के पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, पर फिर भी जिसे जितना स्क्रीन टाइम मिला उसने अपना काम बखूबी निभाया है। एक डेब्यूटेंट के तौर पर एक्टर संजना सांगी ने कैंसर पेशेंट के किरदार के साथ पूरी तरह जस्टिस की है और कहीं पर भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मगर फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी साबित हुआ है फिल्म के हीरो सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं उनकी एक्टिंग और वो मासूमियत भरी मुस्कान आपके दिल को झकझोर देती है और ये बताती है कि हम लोग वाकई एक बहुत उम्दा कलाकार के हुनर को वक्त रहते नहीं पहचान सके। खैर, जैसा कि हमने कहा, कुछ कमियां हर फिल्म में होती हैं और अगर दिल बेचारा फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कोई एक्शन मूवी बना रहे हैं तो उसमें कम से कम इतना एक्शन होना चाहिए कि दर्शक उसे आगे भी रिकमेंड कर सकें। अगर एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम इतनी कॉमेडी होनी चाहिए कि दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। ठीक उसी तरह अगर आप एक लव स्टोरी में कैंसर जैसी बीमारी को डाल देते हैं तो बेशक दर्शक उस मूवी के इमोशनल और ड्रामेटिक होने की उम्मीद करते हैं। अब बॉलीवुड में पहले भी ऐसी कई मूवीज आई हैं जिन्होंने दर्शकों को रुलाया और सुपरहिट रही, मगर दिल बेचारा फिल्म दर्शकों को रुलाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। फिल्म के सीन्स आपको इंगेज कर पाएं और आप उन्हें महसूस कर सकें उससे पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह फिल्म का एक हॉलीवुड फिल्म पर बेस्ड होना भी हो सकता है, लेकिन क्रिएटर शायद भूल गए थे कि अगर आप इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत ड्रामेटिक तो होना चाहिए। अब अगर सच कहें तो ये गलती फिल्म के एडिटर्स की भी हो सकती है, मगर जिस तरह का सपोर्ट इस फिल्म को सुशांत सर के जाने के बाद देश भर से मिल रहा था उसे देखकर तो लगता नहीं कि फिल्म की ड्यूरेशन को घटाने की जरूरत थी। अगर ये फिल्म 2 या 2.5 घंटे की भी होती तो भी दर्शक इसे बेशक सुशांत सर के लिए आराम से देख लेते। इसीलिए ऐसा लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को महज 1.5 घंटे में खत्म करने की सोची होगी, जो हमारे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन नहीं था। हाँ, फिल्म में मैनी और जेपी के कुछ फनी सीन जरूर थे जो आपको हंसाने का काम खूबी करते हैं। इसके अलावा अगर फिल्म की डबिंग की बात की जाए तो फिल्म को सुनकर ये क्लियरली दिख जाएगा कि सुशांत सर इस फिल्म की डबिंग नहीं कर पाए, क्योंकि सुशांत सर के कुछ डायलॉग क्लियर नहीं थे और 2-3 बार सुनने पड़ रहे थे। दोस्तों, इससे ज़्यादा इस फिल्म में कोई और कमी नहीं निकाली जा सकती और जिन हालातों में क्रिएटर्स ने इस फिल्म को कंप्लीट किया था उसे देखते हुए निकालनी भी नहीं चाहिए। अगर फाइनल विचार की बात करें तो बेशक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी आसार है कि आप ये फिल्म अब तक देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखी है तो एक बार सुशांत सर के लिए ज़रूर देखें। ये सुशांत सर की आखिरी फिल्म है और इस मूवी में भी उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों की तरह कमाल का काम किया है जो सालों तक याद किया जाएगा।
इसके अलावा ये फिल्म आपको ये मैसेज भी देती है कि पराये लोगों और फालतू की चीज़ों से ज़्यादा अहमियत अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास के लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो हर हाल में आपके साथ रहेंगे और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।